नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी और उनके सांसद कभी कहते हैं कि उनके दिल में काबा है, आंखों में मदीना है, यानी मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए तमाम तरह के बयान दिए जा रहे हैं। ममता बनर्जी बयान देती हैं कि अगर हमको वोट नहीं दिया तो एक कम्युनिटी है जो 1 सेकंड में खत्म कर देगी। उनकी सांसद सयोनी घोष वो मंच से गा गा कर बताती हैं कि उनके दिल में काबा है, आंखों में मदीना है, यानी 30% का जो वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक, उसको लुभाने के लिए पूरा जोर टीएमसी लगा रही है। लेकिन एंट्री हो गई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और तब से पूरा गेम पलटा हुआ नजर आ रहा है। यानी कि पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऑरा नजर आ रहा है। योगी जहां जहां जा रहे हैं, चाहे वो रैलियां कर रहे हो, चाहे रोड शो कर रहे हो, योगी योगी के नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की इतनी ज्यादा पूछ हो रही है कि बड़े बड़े नेताओं की, चाहे वो टीएमसी के ही हो, उनकी भी उतनी पूछ पश्चिम बंगाल में नहीं हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने सीधे कह दिया है कि पश्चिम बंगाल को काबा नहीं बनने देंगे। आपको बताएं कि योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में जब से चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, पूरा गेम पलटता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार बीजेपी पूरा जोर लगा रही है कि जो हिंदू वोटर्स हैं उनका वोट बीजेपी को मिले और टीएमसी की सत्ता को उखाड़ फेंका जाए। तो वहीं टीएमसी 30% का जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको अपने पाले में किसी भी तरह से रखना चाहती है। लेकिन बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में पोस्टर बॉय बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं, सयोनी घोष हैं, टीएमसी की सांसद हैं। ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की बेहद करीबी हैं। सयोनी घोष ने इनका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, एक जनसभा को संबोधित किया था, तो उन्होंने एक नातिया कलाम गाया था। नातिया कलाम दरअसल उसे कहते हैं जो पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में गाया जाता है। इन्होंने कहा था, मैं भी जाऊंगा मदीना, दुनिया के नबी आए अमीना की गोद में, मेरे दिल में काबा है और आंखों में मदीना है। अब योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कह दिया है कि बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। यह मां काली, मां दुर्गा और वंदे मातरम की धरती ही रहेगी। योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है कि सरकार बनते ही, जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी, टीएमसी के गुंडों पर बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि बंगाल के पास अंतिम अवसर है, गौ माता को कटनी नहीं देंगे, हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। योगी आदित्यनाथ की रैलियों में जो भीड़ आ रही है उससे समझा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ का कद कितना बड़ा हो गया है। लोग ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को भी ये पता नहीं है कि उनका क्या ऑरा है। वॉइस ऑफ हिंदूज नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते हैं, योगी जी हिमसेल्फ शॉक्ड बाय वॉचिंग हिज ओन ऑरा इन बंगाल। बड़े बड़े बीजेपी के नेता पश्चिम बंगाल में योगी आदित्यनाथ का पैर छूते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। योगी आदित्यनाथ मंच से सिर्फ हाथ उठा देते हैं तो सामने पश्चिम बंगाल की जनता योगी योगी के नारे लगाने लगती है। यानी कि योगी को देखने के लिए, योगी को सुनने के लिए क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या नौजवान, हर कोई सुनने आ रहा है। एक विनीता सिंह नाम की ट्विटर यूजर है, लिखती हैं, द योगी ऑरा टेक्स ओवर वेस्ट बंगाल। यानी कि वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में चौतरफा योगी योगी के नारे गूंज रहे हैं। वहां योगी की जनसभाओं में बुलडोजर लाके खड़ा किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के लिए छोटी छोटी बच्चियां तस्वीर बना के ला रही हैं। कहा जा रहा है कि अगर 294 सीटें जो पश्चिम बंगाल में है, किसी भी सीट से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं तो एक तरफा चुनावी जीत मिल जाएगी। यानी कि पश्चिम बंगाल के लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि योगी काश पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री होते। यानी सोचिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए यह डिमांड की जा रही है कि काश वो पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री होता। ये ऑरा योगी आदित्यनाथ का वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रहा है। योगी देवनाथ नाम की ट्विटर यूजर है, लिखते हैं, बंगाल के हिंदुओं के पास अपना अस्तित्व बचाने का यह आखिरी मौका है, योगी जी ने कहा। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा था, क्योंकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और ममता बनर्जी और उनके नेता मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह के बयान दे रहे हैं।
कभी कोई बयान देता है मेरे दिल में काबा है, आंखों में मदीना है, तो कभी कोई मंत्री ये बयान देता है कि 50% उर्दू बोलने वाले हो जाएंगे, जबकि 30% जनसंख्या मुस्लिमों की है। तो फिर किस हिसाब से वो कहते हैं कि 50% उर्दू बोलने वाले हो जाएंगे। यहां तक कहते हैं कि जो मुस्लिम धर्म में नहीं पैदा हुआ वो बड़ा बदनसीब है। यहां तक कहा जाता है कि जल्द ही पश्चिम बंगाल का जो डेमोग्राफिक चेंज है वो हो जाएगा। आपको पता है पश्चिम बंगाल में बहुत सी सीटें ऐसी हैं जिस पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा था कोई मौलाना क्या बक रहा है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आने दीजिए बीजेपी सरकार, ये सभी बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे। यानी योगी आदित्यनाथ एक तरफ और पूरी टीएमसी ममता बनर्जी समेत एक तरफ नजर आ रही है। ममता बनर्जी की रैलियों में जितनी भीड़ नजर आ रही है उससे बहुत ज्यादा योगी आदित्यनाथ की रैलियों में भीड़ नजर आ रही है। यह बताता है योगी आदित्यनाथ की ताकत क्या है। जब योगी ने बिहार चुनाव में रैलियां की थी तो 31 में से 29 जगह पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। योगी आदित्यनाथ को सुनने लोग पेड़ों पर चढ़ जाते थे, योगी आदित्यनाथ को सुनने लोग दीवार पर चढ़ जाते थे। पश्चिम बंगाल में उससे ज्यादा योगी आदित्यनाथ की डिमांड हो रही है। यानी कि यह माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई नेता सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा कर रहा है पश्चिम बंगाल में तो वो है योगी आदित्यनाथ। आपको बताएं 294 विधानसभा सीटें हैं पश्चिम बंगाल में और यहां जो चुनाव होना है वो चुनाव 23 अप्रैल और दूसरा चरण 29 अप्रैल को होगा और 4 मई को नतीजा सामने आ जाएगा कि पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। पिछली बार 2021 में चुनाव हुए थे तब 38% के लगभग बीजेपी को, 48% के लगभग टीएमसी को वोट मिला था। इस बार माना जा रहा है कि बीजेपी बड़ा फेरबदल कर सकती है, यानी कि बीजेपी को वहां बहुमत मिल सकता है। इस बार कांटे की टक्कर नजर आ रही है टीएमसी और बीजेपी के बीच। वहीं यह माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की जो एंट्री हुई है पश्चिम बंगाल में उसने पूरा खेल पलट कर रख दिया है और बीजेपी को बड़ी जीत की तरफ योगी आदित्यनाथ ले जा सकते हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते समझते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।